खोई हुई चीजों को ढूंढने वाला तालाब। फिर से आ रही हैं। मेरे पास भी हम बहुत सारी मछलियाँ पकड़ सकते हैं। हाँ, मैं तो बहुत ज्यादा पकड़ लेता हूँ। देखा तुमने नोबिता? अरे शायद तुमने अभी तक कुछ भी नहीं पकड़ा है। मुझे छोटी मछलियाँ पकड़ना पसंद नहीं है, मैं बड़ी मछलियाँ पकड़ता। हाँ? मिल गई। पकड़ लिया। ये क्या? ये तो बहुत बड़ी मछली है। ये तो टेस्टी लग रही है। इसे सॉल्टी बनाओगे या रोस्ट करके खाओगे बताओ? अगली बार देखना। मुझे नहीं करनी फिशिंग। बड़ी मछली। तुम कबाड़ इकट्ठा कर रहे थे। बाय बाय। एक छोटी मछली नहीं पकड़ पाया और कह रहा था मैं बड़ी मछली पकड़ूंगा। ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है? मुझे फिशिंग जैसे बेकार एक्टिविटी से नफरत है। समझ में नहीं आता मासूम मछलियों को चारा देकर हम क्यों पकड़ते हैं। तुमने उसे कहाँ रखा है? मुझे नहीं पता बकेट कहाँ है। बकेट तो मैं भूल गया। देखो मुझे वो अभी चाहिए, जल्दी से उसे ढूंढो। डोरेमोन, डोरेमोन। क्या हुआ? वो मैं तुम फिशिंग के लिए बकेट ले गए और उसे वहीं छोड़ दिया। अरे नहीं, जल्दी से लेकर आओ। लेकिन मॉम बहुत जल्दी में है और मेरे पास इतना समय नहीं है। प्लीज तुम कुछ करो ना। हाँ, इसमें मैं क्या करूँ? तुम हमेशा ऐसा ही करते हो। खोई हुई चीजों को ढूंढने वाला तालाब और फिशिंग पूल। मैं फिशिंग से बोर हो गया डोरेमोन, जल्दी से वो बकेट ले आओ। मुझे पता है, बकेट कहाँ छोड़ी तुमने? स्कूल के पीछे नदी के किनारे। मैं बकेट को पकड़ना चाहता हूँ। अब उसे इसमें डालो। ये तालाब लोकेशन ढूंढ रहा है और ये फिशिंग पूल आइटम ढूंढ रहा है। ये पानी है। ये 4 डायमेंशन स्क्रीन है। पकड़ रहा है। अरे वाह! पर ये तो जियान की बकेट है। क्या? जल्दी से वापस रख दो। बकेट के बारे में जरा डिटेल में बताओ नोबिता। नीले रंग की बकेट, लगभग 30 सेंटीमीटर डायमीटर। मैं सच कह रहा हूँ ध्यान, ये मैंने नहीं किया। अगर तुमने नहीं किया तो बताओ बाल्टी मेरे ऊपर कैसे गिरी? मुझे क्या पता। अरे हाँ? हाँ, यही वाली। ये क्या है? तुम तो फिशिंग करने गए थे ना? ये लो मॉम, सॉरी आपका इंतजार करवाया। रुको, इसे वापस मत रखो। मैं कल एक खोया हुआ पेन ढूंढना चाहता हूँ। क्या कहा? पेन? लेकिन कैसी पेन? वो पेन 2 रंग वाली थी, उसकी कैप पर खरोच है और लोकेशन स्कूल और घर के बीच में है। तुम बहुत लापरवाह हो। मुझे नहीं लगता उसे ढूंढना आसान होगा। फिशिंग करते समय शांत रहना चाहिए। और नहीं पकड़ सकता। अभी 3 मिनट भी नहीं हुए हैं। लेकिन बहुत समय हो गया डोरेमोन। हो सकता है किसी ने उठा ली हो। लगता है कुछ मिल गया। डोरेमोन मदद करो। अजीब बात है, पेन इतनी भारी कैसे हो सकती है? मैं अंदर खींचा जा रहा हूँ, डोरेमोन। लगता है मिल गई। पैंट? ये तो पैंट है। मेरी पैंट इस पैंट के पॉकेट से मिली। लेकिन ये पैंट किसकी है? ये किसने किया? सामने आओ। मेरी पैंट किसने चुराई? बताओ मुझे। मुझे नहीं पता, मुझे सच में नहीं पता है। मैं घर जा रहा हूँ। अरे यार नहीं, मेरा घर वहाँ है। डोरेमोन, मुझे पिछले साल खोया हुआ 10 रुपए का सिक्का ढूंढना है। क्या कहा? पिछले साल? लोकेशन है इस शहर में कहीं पर। ये नामुमकिन है नोबिता। चलो कोशिश तो करते हैं। लगता है मिल गया। यही है। ये क्या है? इसने तो पूरे शहर के सिक्के उठा लिए हैं।
एक कॉइन के बदले इतने सारे कॉइन। नहीं, बस एक सिक्का तुम्हारे लिए है, बाकी सब पुलिस बूथ में जमा कर दूंगा। तुम कुछ ज्यादा ही ईमानदार हो। ऐसे मैं दूसरों की खोई हुई चीजें ढूंढ सकता हूँ। अरे हाँ, पूरे शहर में खोई हुई चीजों को मैं ढूंढ लूंगा और सब मेरी तारीफ करेंगे। मैं चाहता हूँ कि शिजुका इसका इस्तेमाल करते हुए मुझे देखे। ला 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 ला। अब मैं क्या करूं? मैं तो गया काम से। क्या कहा? स्क्रिप्ट्स वो भी मांगा कि? मुझे फुनियाको सर से स्क्रिप्ट्स मिली थी। ओ, ये लेज भी ना। ए, रुक जाओ! लेकिन मैं उसे पकड़ नहीं पाया। अब मेरा क्या होगा? चिंता मत कीजिए, मैं आपकी स्क्रिप्ट ढूंढ लूंगा। हाँ, मुझे दिख रहा है। क्या यही है? ओह, यही वो स्क्रिप्ट है। थैंक यू, थैंक यू। तुम मेरे लाइफ सेवर हो। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। ला 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 ला। हाँ, दूसरों की मदद करके कितना अच्छा लगता है। समझ नहीं आ रहा ये किसने किया होगा। एक बार मेरे हाथ लग जाए तो मैं वो भैया को देखो कैसे घूम रहे हैं। अरे यहाँ ध्यान मत दो बॉय बॉय। कितना शर्मिंदा होना पड़ रहा है। मुझे नहीं पता किसने किया, लेकिन मैं उसे कभी माफ नहीं करूँगा। अरे नहीं। अरे नोबिता, तुम? शिजुका, क्या हम फिशिंग करने चले? अरे नोबिता, तुम्हें फिशिंग करनी नहीं आती है, फिर भी फिशिंग करना चाहते हो? सुनियो, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? भूल गए क्या वो पुराना जूता और वो छेद वाली केटल? चुप रहो सुनियो, ये कोई नॉर्मल फिशिंग नहीं है। ये खोई हुई चीजों को ढूंढने वाला तालाब है। लगता है मैं तो क्या? ये क्या? देखा? अरे नहीं, अगली बार। और एक बार। समझ में नहीं आ रहा ये क्या हो रहा है। लगता है इस बार बड़ी चीज पकड़ी है। ये कचरा फिशिंग तालाब है, खोई हुई चीजों वाला नहीं है। आखिर मेरे साथ ही क्यों ऐसा होता है? ये तो कबाड़ इकट्ठा करने की जगह है। अरे हाँ, मैं लोकेशन डाला था, भूल गया था। अरे स्क्रीन गायब हो गई। लगता है सुनियो, ये तालाब कहीं और लेकर जाने वाला है। ये तो प्रॉब्लम हो गई। उसने मुझसे पूछे बगैर क्यों किया? अरे नहीं, मुझे उसे ढूंढना होगा जिसने मेरी पैंट चुराई और उसे मजा चखाना होगा। अच्छा, तो वो पैंट जियान की थी। अगर उसे पता चल गया कि मैं नहीं उसकी। मुझे जियान से मेरी मांगा और टॉयज वापस मिल जाए और अजय वाह, मैं अच्छा कर रहा हूँ ना। आखिरकार मैं वापस आ ही गया। अरे ये क्या? अरे समझ गया, मेरी पैंट किसने चुराई है। शायद मुझे उससे मेरे ज्यादातर खिलौने वापस मिल गए। ये क्या बड़ी चीज आ रही है? देखते हैं कौन सी मछली फंसी है। तो इस सब के पीछे तुम ही थे। अब जाकर मुझे सुकून मिला। सुनियो को ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है? पता नहीं, पर इस बार मेरी गलती नहीं है। आज की कहानी है एक ऐसे पिकनिक की
जहां मजा शुरू हुआ लेकिन खत्म हुआ डर में। पर दोस्तों, डर की हर कहानी का एक अलग अंजाम होता है, कभी खौफ तो कभी एक सीख। तो चलिए शुरू करते हैं डोरेमोन और उसके दोस्तों की हॉरर पिकनिक की कहानी। एक सुबह नोबिता बहुत एक्साइटेड होकर डोरेमोन के कमरे में दौड़ कर आता है, हाथ में स्कूल का सर्कुलर लिए हुए। उस दिन स्कूल का पिकनिक था, एक जंगल के पास पुरानी हवेली में। सभी बच्चे बहुत खुश थे, लेकिन नोबिता का चेहरा थोड़ा उदास था। वो कहता है, डोरेमोन, मुझे लगता है ये जगह कुछ अजीब है। लोग कहते हैं वहाँ अजीब अजीब आवाजें आती हैं। डोरेमोन मुस्कुराता है और कहता है, अरे नोबिता, तुम हमेशा बिना वजह डरते रहते हो, कुछ भी भूत वूत नहीं होता। अगले दिन सुबह 8 बजे सभी बच्चे स्कूल की बस में बैठ जाते हैं। शिजुका, जियान और सुनेओ अपने अपने स्नैक्स लेकर आए थे। बस में सभी बच्चे गाने गा रहे थे, हंस रहे थे। लेकिन जैसे जैसे बस जंगल के पास पहुंची, आसमान में बादल घने होने लगे, हवा तेज चलने लगी और धुंध इतनी बढ़ गई कि बस ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी। बच्चों, आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, थोड़ी देर रुकते हैं, ड्राइवर ने कहा। बस एक पुराने कॉटेज के पास रुकती है। सभी बच्चे उतरते हैं। एक पीपल के पेड़ के नीचे टूटी फूटी अंधेरी सी झोपड़ी खड़ी थी। सभी के चेहरों पर उत्सुकता थी, लेकिन नोबिता डर गया था। डोरेमोन बोला, चलो थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। जियान आगे बढ़ा और बोला, मैं सबसे पहले अंदर जाऊंगा, डरपोक लोग पीछे रहो। सभी हंसते हुए अंदर गए, लेकिन अंदर घुप अंधेरा था। हवा में एक ठंडक और सन्नाटा था। तभी अचानक एक खिड़की हवा से खुलती है और एक पुरानी डायरी मेज से गिर जाती है। डायरी के कवर पर लिखा था, मुझे मुक्ति चाहिए। डोरेमोन ने डायरी खोली। अंदर लिखा था, मैं एक वैज्ञानिक की पत्नी थी। मेरा पति एक प्रयोग कर रहा था, लेकिन एक दिन धमाका हुआ और मैं हमेशा के लिए यहाँ कैद हो गई। इतना पढ़ते ही तेज हवा चलने लगी, छत से धूल गिरने लगी और दीवार पर एक परछाई दिखाई दी। एक बूढ़ी औरत जैसी आकृति धीरे धीरे पास आती हुई। सभी बच्चों के मुंह से एक साथ निकला, नोबिता डर के मारे डोरेमोन के पीछे छिप गया। डोरेमोन ने तुरंत अपना गैजेट निकाला, हॉन्टेड डिटेक्टर ग्लासेस। ग्लासेस से नीली रोशनी निकली और स्क्रीन पर उस आत्मा का चेहरा दिखा। डोरेमोन बोला, वो गुस्से में नहीं है, उसे सिर्फ आजादी चाहिए। डोरेमोन ने डायरी के आखिरी पन्ने पर कुछ फॉर्मूले देखे। उसे समझ आया कि अगर वो प्रयोग पूरा कर दें तो आत्मा को मुक्ति मिल सकती है। सभी मिलकर काम में लग गए। जियान औजार उठाता है, शिजुका टॉर्च पकड़ती है, सुनेओ डरते हुए भी मदद करता है और नोबिता डोरेमोन के साथ सर्किट जोड़ता है। बिजली कड़कती है, चमकदार रोशनी फैलती है और अचानक वो आत्मा उनके सामने आ जाती है। लेकिन इस बार वो गुस्से में नहीं बल्कि रो रही थी। शुक्रिया बच्चों, तुमने मुझे आजाद कर दिया। इतना कहकर वो रोशनी में विलीन हो जाती है। सभी बच्चे कुछ पल के लिए चुप खड़े रहते हैं। फिर देखते हैं वो पुराना कॉटेज अब चमकने लगा है। दीवारें साफ हो गईं, पेड़ों में फूल खिल गए और माहौल एकदम शांत हो गया। शिजुका ने कहा, ये तो किसी चमत्कार जैसा था। जियान बोला, मैंने तो पहले ही कहा था, मैं सबसे बहादुर हूँ। सुनेओ तुरंत बोला, हाँ, जब आत्मा आई थी तब तुम सबसे पहले भागे थे। सभी जोर जोर से हंसने लगे। डोरेमोन मुस्कुराता है और नोबिता से कहता है, देखा नोबिता, अगर हिम्मत रखो तो डरावनी कहानी का अंत भी खुश हो सकता है। बस फिर से चलने लगी। सभी बच्चे गाने गाने लगे और सूरज की रोशनी जंगल से झांकने लगी। बस करो बेटा, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम मेरी बात मानते क्यों नहीं हो? ये बिल्कुल अच्छी आदत नहीं है। ऐसी बुरी आदत छोड़ दो नोबिता। लेकिन आप दोनों की भी तो कुछ बुरी आदतें होंगी ना? क्या कहा तुमने? मेरे अंदर बुरी आदतें नहीं हैं। मुझे भी कोई बुरी आदत नहीं है। देखा, आप दोनों अभी वही कर रहे हैं। डैड घुटना हिलाते रहते हैं और मॉम जी बाहर निकालकर ओठ को लगाती रहती हैं। देखो नोबिता, मैं अपनी पीठ खुजा रहा हूँ और ये बुरी आदत नहीं है। मुझे भी नहीं है। मेरे होंठ सूख गए थे इसलिए मैं ऐसा कर रही थी, समझे? दूसरों को सिखाना बंद करो और अपने आप को सुधारो।